नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अशोक लीलैंड की, क्योंकि अशोक लीलैंड की नज़र ना एलएनजी के ऊपर है, यानी तरलता प्राकृतिक गैस के ऊपर है। और वो फ्यूचर के लिए अपनी स्थितियों को अच्छा करने के लिए जो एलएनजी पे वर्क करती है कंपनियां, उनसे बातचीत कर रही है। दूसरा बात करेंगे हम वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, और वो ये न्यूज़ है कि रिटेलर जो हैं कंपनी के अंदर पहली तिमाही में जून क्वार्टर में और संख्या उनकी अधिक हुई है। और ये अधिक संख्या हुई है जो छोटे रिटेलर हैं, यानी कि जिनकी संख्या 2 लाख रुपए इनके पास हैं, उनकी संख्याओं के अनुसार बताई गई है। देखो सर, इस स्थितियों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अशोक लीलैंड हो, वोडाफोन आइडिया हो या अन्य कंपनियां हो। न्यूज़ के द्वारा आपको चीज़ों को समझने की एक उपलब्धि मिलती है, और वो मैं आपके द्वारा लाता हूँ। अगर आप चीज़ों को समझते गए तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ बहुत बेहतर हो जाएगी। हम पहली कंपनी लेंगे अशोक लीलैंड, और आपको पता है कि अशोक लीलैंड जो है अपने रिटेलर शॉप में भी एलएनजी की चीज़ों को सुनिश्चित कर रहा है। और ये आपको देखना है कि भारत के अंदर एलएनजी जो ट्रक है वर्तमान में करीब करीब 700 ट्रक चल रहे हैं जिनकी संख्या है, और 2040 तक आपको समझना है कि ये संख्या 5 लाख ट्रक की हो जाएगी। यानी कि एलएनजी के अंदर ट्रक की संख्या बढ़ेगी, और जब ट्रक की संख्या बढ़ेगी तो एलएनजी और तरलता प्राकृतिक गैस है, जो भी कंपनियां वर्क कर रही हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो आईओसी हो, चाहे वो एचपीसीएल हो, या अलग अलग कंपनियां हो, जो भी वर्क कर रही हैं वो एक अच्छी सुनिश्चित तौर पर फ्यूचर को दिखा रही है। तो सर अशोक लीलैंड देश की वर्तमान में दूसरे नंबर की महानिर्माता कंपनी है। एलएनजी हो, ईवी हो, डीजल बसें हो, सब पे कंपनी वर्क करती है। क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को मैं आपको समझाता हूँ। अशोक लीलैंड ट्रकों में एलएनजी की उछाल को बढ़ावा दे रहा है। शहर की गैस कंपनियों के साथ गठजोड़ पर विचार कर रहा है। ये योजना इसलिए पेश की जा रही है क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड को उम्मीद है कि 2040 तक एलएनजी ट्रकों की संख्या वर्तमान में जो 700 है, करीब करीब बढ़कर 5 लाख हो जाएगी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड अपने संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी खुदरा दुकानों में तरलता प्राकृतिक गैस एलएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख शहरी गैस वितरण कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी के एक शीर्षक अधिकारी ने ये जानकारी दी। तो जब भी कभी इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है कि कंपनी कुछ फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही है, कुछ चीज़ें कर रही है, तो यानी कि वो मजबूत चीज़ों के बारे में हमें बता रही है, ये आप समझ कर चलना। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये योजना इसलिए पेश की जा रही है क्योंकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड को उम्मीद है कि 2040 तक, आपको पता है वर्तमान में 700 है, 5 लाख तक के हो जाएगी ट्रकों की संख्या। यानी कि एलएनजी का ट्रक जो है अशोक लीलैंड भी बनाता है, और वो सुनिश्चित भी कर रहा है अपनी खुदरा दुकानों में तरलता प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के बारे में। अशोक लीलैंड के एमएचसीवी कारोबार के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, मूल उपकरण निर्माता और ग्राहक ईंधन स्टेशनों की उपलब्धता के बारे में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कई शहरी गैस वितरण सीजीडी कंपनी एक ही ईंधन स्टेशन पर सीएनजी और एलएनजी दोनों बेच रही है। हम बाजार के विकसित होने पर एलएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अदानी, एजी&पी, प्रथम, थिंक गैस और महानगर गैस के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ गई है। अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस न्यूज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो भी न्यूज़ है वो ये चीज़ को दर्शा रही है कि इसके अंदर जो रिटेलर हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि खुदरा निवेशकों जिन्हें 2 लाख रुपए तक के इक्विटी शेयर रखने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है,
ने भी अपनी सामूहिक शेयरधारिता मात्रा में वृद्धि कर दी है। यानी कि छोटे रिटेलर जो हैं वोडाफोन आइडिया में आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के खुदरा शेयरधारकों की संख्या में जून 2025 तिमाही में भारी उछाल आया। एक्सचेंजों पर अपलोड किए गए नवीनतम शेयरधारिता आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटर ने 1.17 लाख नए खुदरा निवेशक जोड़े, जिससे कुल संख्या बढ़कर 60.24 लाख हो गई, जो मार्च तिमाही के अंत में 59.07 लाख थी। यानी कि खुदरा निवेशक, छोटे निवेशक बढ़ गए। खुदरा निवेशक, जिन्हें 2 लाख रुपए तक के इक्विटी शेयर रखने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है, ने भी अपनी सामूहिक शेयरधारिता में वृद्धि की है। जून 2025 तक उनके पास 543 करोड़ शेयर थे, जबकि मार्च में ये संख्या 522 करोड़ थी। हालांकि खुदरा निवेशकों के पास शेयरधारकों और कुल शेयरों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनकी शेयरधारिता प्रतिशत 7.32% से घटकर 5.01% हो गई है। यानी कि रिटेलर जो है कंपनी के अंदर कम हो गए। इससे कुल शेयर पूंजी में संभावित वृद्धि या बड़े निवेशकों द्वारा अधिक हिस्सेदारी अर्जित करने का संकेत मिलता है। यानी कि बड़े निवेशक भी वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी स्थिति को बढ़ाकर चल रहे हैं। संस्थागत पक्ष में भी रुझान नीचे की ओर रहा है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 4.50% से घटकर 3.88% रह गई, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशक FPI की हिस्सेदारी में भारी गिरावट देखी गई, जो पिछली तिमाही के 10.11% से घटकर 5.98% रह गई। स्टॉक प्रदर्शन और तकनीकी स्नैपशॉट। वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए ये साल मुश्किल भरा रहा है, जो अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 16 रुपये 55 पैसे से लगभग 52% गिरकर 6 रुपये 30 पैसे पर आ गया है। मंगलवार को शेयर मामूली गिरावट के साथ 7 रुपये 62 पैसे पर कारोबार कर रहा था, जो थोड़ा नकारात्मक रुझान दर्शाता है। देखो सर, ये जो डिस्क्लेमर भी इसके अंदर दिया गया है, विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिश, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स के विचारों को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ये भी आपको समझना है। ये वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर छोटे रिटेलरों की चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये आप समझकर चलना। दूसरा, अगर वोडाफोन आइडिया निरंतर अपने 5G में विस्तार करता जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति को भी अच्छा करता जाएगा। दूसरा, AGR के ऊपर सरकार से बात हो ही रही है, बैंक लोन देने के लिए भी चीज़ों की स्थितियाँ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज बेस्ड चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आगे जाकर वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। भले ये न्यूज़ आपको नेगेटिव लग रही हो, लेकिन आगे जाकर कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया 5G की ओर अग्रसर हो रहा है और 5G वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरा, अगर देखते हैं कि कुछ राहत अगर सरकार से मिली तो अच्छी चीज़ें होंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर, किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरा कोई टेलीग्राम, ना कोई मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।